भगवान कार्तिकेय की जय। भगवान कार्तिकेय की जय। भगवान कार्तिकेय की जय। भगवान शिव माता पार्वती की मुरुगन स्वामी की जय। प्रभु, सुन रहे हैं आप अपने पुत्र की जय जयकार? केवल पुत्र की ही नहीं, साथ में माता पिता की भी जय जयकार हो रही है। धन्य है वो माता पिता जिन्हें पुत्र की जय जयकार सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन्य है वह पुत्र भी तो धन्य है नारद, जो अपने सत्कर्मों से अपने और माता पिता दोनों को जनमानस के भीतर प्रवेश करवाकर उनकी जय जयकार प्राप्त कर लेता है। माता, सत्य कहा आपने। माता पिता के सत्कर्मों से पुत्र को लाभ होना यह तो सामान्य बात है, किंतु पुत्र की योग्यता से माता पिता का गौरव बढ़ना यह निश्चित ही गौरव की बात है, और गौरव की ही नहीं माता, यह असामान्य सत्य है। भोलेनाथ, क्या आप इसी समय मुरुगन स्वामी कार्तिकेय से मिलना चाहेंगे? मेरी तो यही इच्छा है कि हम तुरंत चलकर अपने पुत्र से मिल लें। मिलन में शीघ्रता का भाव उचित नहीं है देवी, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर हम प्रतीक्षा करेंगे कहाँ? मेरा विचार है हमें इन मुरुगन स्वामी कार्तिकेय भक्त भील आदिवासियों के मध्य भील भिलनी बनकर उनकी प्रतीक्षा करना उचित होगा। आपका क्या कहना है भोलेनाथ? नारद, कभी-कभी तुम ऐसी बात भी कर लेते हो जिसका समर्थन किया जा सकता है। केवल कभी-कभी? क्यों? कभी-कभी क्या मैंने अधिक कह दिया? विचार उत्तम है। चलो देवी, पुत्र मिलन के लिए एक नया वेश धारण करें और मुरुगन भक्तों के बीच रहकर उनकी भक्ति का सुख प्राप्त करें। स्वामी के दर्शन को आए। आप कृपया कर हमें ये बताएं, उनके दर्शन की रीति कौन सी? नहीं, हमको नहीं मालूम। आई समय आज से निकल गया वक्त तो। निकल गया? क्या है, तुम विलम्ब करके आया। हाँ। तो क्या अब मुरुगन स्वामी का दर्शन नहीं होने का? हुईगा पर वाट करना होगा। वो पूर्णमासी और अमावस को ही दर्शन देता। आज तो अभी दर्शन देखकर चला गया। अभी अब अगला अमावस तक वाट करना होगा। हाँ। मैंने बोला था ना कि शीघ्र चलो, पर मेरा बात तो किसी ने सुना ही नहीं। अయ్యో स्वामी, हम तुमको बोला है शीघ्र करो। हम बोला तुम दोनों बोला होता तो क्या हम तपस्या में बैठा होता? अच्छा, अब विवाद से क्या लाभ? गया अवसर विवाद से लौटकर नहीं आने का। हाँ। अच्छा ये बताओ कि तुम कौन सा ग्राम से आया? उसी ग्राम से। समीप वाला ग्राम से? अपने पिता के ग्राम से। समगरपुरम से। हम तीनों समगरपुरम से आया, तीनों मुरुगन का भक्त तीनों। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अर्जुन। हमारा मल्लिका। अमरो। हमारा नाम तुमरू। जान लिया ना नाम? अब हम क्या करें? घर को लौट जाए? नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। इधर मुरुगन स्वामी का दर्शन करने को आया, अब बिना दर्शन लौट कर जाने को नहीं होता। हाँ। लौटे नहीं तो क्या करें? किधर जाएं? अगला अमावस्या तक हम रहेगा किधर में? हमारे घर को रहेगा। अब तुम इस गांव के ही नहीं, मेरा भी पौने हो। आओ चलो मेरे घर को। आपके घर को? हम अपरिचित?
अय्यो, अब परिचित कहाँ रहे? मैं मुर्गुन स्वामी का भगत और तुम भी उनका दर्शन करने को आया। हम सब एक हैं। हाँ, ओ, तो मुरुगन स्वामी ने सभी के मन में एक होने की भावना जगा दिया। अर्जुन जी, अर्जुन जी, अर्जुन जी, अर्जुन जी, शासक और गुरु का यज्ञ धर्म है कि सबके मन में यज्ञ होने का भावना जगाने का। अय्यो, तुम लोगों के मन में भी मुर्गुन स्वामी का कृपा से ऐसा भावना जाग गया है, तो अब चलो मेरे घर को। हाँ, आओ आओ आओ। अयो पुत्री पल्ली, ये तीनों हमारे पावने मुर्गुन स्वामी का दर्शन को आए, परंतु विलंब हो गया। आई पुत्री, आई मल्लिका, आ रही अर्जुन। और ई तुम्बरु, तीनों का सेवक। ई पाहुने कभी तक रहने को होना? अगली अमावस तक रहने को होना। मुर्गुन स्वामी का दर्शन करने तक को। अब अधिक प्रश्न करने का नहीं। इनका खान पान सुख सुविधा सब तुम पर। हाँ, हाय बाबा, मैं जभी तक यहाँ हूँ तभी तक। आता वाला सोमवार को पल्ली का ब्याह ना, आप सभी को ब्याह में भाग लेने को होना। आई तरासू भैया, हम अवश्य आएगा। अरे स्वामी, अपन ने रात को देखा ना, तरासू की पुत्री पर्णी तुम्बरू पे कैसा मोहित हुआ। तो को क्या स्वामी, हम तरासू के पाहुने हैं ना, उसके मन में हमारी सद्भावना है, हमारा मन में भी उसका उपकार होना ना। तो तुम ही बताओ ना, हम कैसा उसका उपकार का उत्तर दे सकेगा? हाँ, मेरा विचार ऐसा, पर्णी का विवाह तुम्बरू से। अर्जुन जी, नहीं, विवाह नहीं। अर्जुन जी, आप मल्लिका जी को बोलो, ऐसी बातें ना करें। मैं बाल ब्रह्मचारी। जो हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है तुम्हारे। मेरे कारण? हाँ, यहाँ आने का लालच तुम इन्हें जगाई, हमारे साथ यहाँ आने का इच्छा भी तुम्हारा, आदिवासी बनने का चाव भी तुम्हारा। अब जब आदिवासी बनना तो रीति नीति तो निभाना होगा ना तुमको। आओ, अर्जुन भैया, खाने खाओ जी। अर्जुन भैया, हमको कुछ कहने को होता जी। तो कहो। तनिक तनिक संकोच होता जी। ओहो, संकोच छोड़ो और कहो। आप भी देखता और मैं भी देखता, आप भी समझता और मैं भी समझता। क्या? यही क्या हमारा पुत्री पल्ली आपका सेवक तुम्बरू पर मोहित हो गया जी। किंतु तरासू भैया, आप बताया कि सोमवार के दिन पर्णी के विवाह होना, ऐसे में उसका तुम्बरू पर मोहित होना क्या मर्यादा होगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा समाज में
पुत्री का सुखम पर विचार पहले करने का होता। पुत्री चाहे पहले से निश्चित वर का परित्याग करे नया वर चुनने को सकता। हाँ। तरासू भैया, हम तुमरू को पलनी से विवाह करने को मनाएगा। मेरी पुत्री का सुख के लिए ऐसा करना मेरे ऊपर उपकार करना जी है। अर्जुन भैया, विवाह का चर्चा तो होता रहेगा, आप फल खाइए ना जी है। कब भी का गया तुमरू, अभी तक लौटकर आने को नहीं होना। बोला भी नहीं किधर में जाता और कभी में आएगा। अर्जुन भैया, तुमरू अभी तक आए नहीं। हमको भी यही चिंता, किधर में गया वो। बोला तो होएगा कि कहाँ को जाता। बोलकर जाता तो बुलाकर नहीं लाता हम उसको। पहली भी क्या कभी ऐसा किया है? घूमने फिरने का स्वभाव है उसका। उसके पाँव में चक्कर भी होता। उसको तीनों लोका में घूमने को होना। तीनों लोका में उसको एक ग्राम एक लोक जैसा लगता। अयो, ये तो कष्ट वाला सूचना होता। वो इधर का वन प्रदेश के विषय में नहीं जानता। कोई वन पशु उस पर आया तो प्राण संकट में होना। हाँ तंबुरू, पशुओं से बचकर निकलने का जानता भी नहीं। पशुओं से बचकर निकलने को नहीं जानता, ये तो और भी चिंता का बात। अभी क्या होना, चिंता तो हमको भी होता। आपका चिंता से मेरा चिंता बढ़ा। आपका तो वो केवल सेवक, परंतु मेरा तो होने वाला जमाता है ना। उसको ऐसा नहीं जाने को होना था, कुछ सोचने को होना था। यदि उसको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा? उसको खोजने का तो किधर में खोजेगा? इतने बड़े वन में पशु पक्षियों के बीच किधर खोजेगा जी? फिर भी मैं देखने को जाता। स्वामी, तुमरू ने यहाँ क्या विपदा खड़ी कर दी? तुमरू को एक स्थान में अधिक समय तक टिकने को नहीं होना। उसको समाचार इधर उधर देने को, समाचार लेने को भी होना। वही करने गया होगा। बस अर्जुन भाई। अरे रे, ये क्या? माता, माता, यही प्रश्न तो मेरा भी है कि आप दोनों ने मिलकर मुझे ये कौन से झंझट में डाल दिया। माता, अर्जुन भाई, अब अधिक समय मैं सॉन्ग में नहीं रह सकता। कृपया कर आप मुझे आज्ञा दें। ये सॉन्ग मैं यही समाप्त कर देना चाहता हूँ। झंझट में तो तुम फंसी गया तुमरू। क्या? इसको यही समाप्त करके तुम उस अबोध कन्या पलनी पर अन्याय क्यों करेगा? क्या तुम प्रेम सरिता के मझधार में उसका त्याग करने को सोचता? अयो स्वान, अयो स्वान, कैसा त्यागम और कैसा प्रेम, कैसा न्यायम और कौन सा सरिता अर्जुन जी। ये सब आपका लीला है जिसके भंवर में मैं फंस गया, अब डूबने वाला है। अर्जुन जी, ये लीला समेटो, समेटो, ये लीला समेटो अर्जुन जी। मेरे को भंवर से ऐसा बाहर निकालो अर्जुन जी। फिर तुम कैसा क्या करेगा तुमरू? अर्जुन जी, आपकी आज्ञा लेकर यहाँ से पलायन करना। अब अधिक समय मेरा यहाँ रहना उचित नहीं अर्जुन जी। मेरे और पलाने के हित में नहीं। मेरी उपस्थिति यहाँ को संकट को जन्म देगी। अब मैं जाता। सुनती तुमरू हमको यहाँ तक लाकर पलायन करने को बोलता। क्या इसको जाने को देना? तुमरू के होने से विनोद से वातावरण मन भावन होता। इसीलिए तुमरू चिंता छोड़कर
यहीं ठहर जाना। नहीं माता, मैं ठहरता, पर वो पलानी को मैं डरता। अब मेरा यहाँ रहना संभव नहीं। मैं जाता माता, मुझे आज्ञा दो। मुरुगन स्वामी की जय। क्या तुमरू यहाँ आया होता? मैं उसका आवाज सुना। हाँ, आया होता, अब चला गया। और लौटकर कभी नहीं आने को होना। क्यों? क्यों नहीं आने को होना? पलनी, एक भूल हो गया। आई? कौन से हुई गया भूल? आधा हमसे होता, आधा तुम्हारे पिता तरासू से होता। आई, पर मुझसे तो कोई भूल नहीं होया ना। फिर भी मेरे को परिणाम भोगने को होना, वो भूल का जो मैं किया भी नहीं। ऐसा नहीं होने को होना पलनी। विधि के विधान में कहीं भी दोष नहीं होता रे। पर मेरा भी क्या दोष होना? कौन बताएगा मेरा दोष? इतना ही कि तुम तरासू की पुत्री होती, जो कि शीघ्रता में बिना विचार किए परंपराओं को तोड़ता और निर्णय लेता। और हमारा दोष ये है कि तुम्हारे पिता की शीघ्रता के सामने हम प्रकट नहीं किया कि तुमरू विवाहित होता और बच्चों का पिता होता। ए पलनी, तुमरू बाल बच्चों वाला होना। स्वामी, तुमरू के लिए हमको असत्य भाषण करना, क्या ये कर्म हमारे लिए उचित होता? पलनी का भ्रम और मोह तोड़ने के लिए ऐसा करना आवश्यक होता मलिका। वैसे भी भील भीलनी का वेश धारण करके नाटक तो हम करता। ये नाटक तुमरू और पलनी के लिए करना ना। अरे स्वामी, नाटक तो हम तुमरू और पलनी के हित में किया। और हित में बोला गया असत्य असत्य नहीं होता। वो किसी भी सत्य से बड़ा सत्य सिद्ध होता है। हित, चिंतन और लोक कल्याणकारी भावना ऐसे असत्य की कालिमा को मिटा देता। इसके विपरीत कटु सत्य, जो किसी के मन को पीड़ा पहुंचाए, किसी भी असत्य से अधिक दोषपूर्ण होता जी।